हेलो व्यूअर सब्सक्राइबर फॉलोअर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं, जिसके भी बारे में अभी आप सोच रहे हैं, उनकी क्या है थॉट, करंट थॉट। फिर आप रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, आपके क्रश के बारे में आप सोच रहे हो, या कोई भी जो भी रिश्ता लव इंटरेस्ट वाला जिसके अंदर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं, उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, तो यस, ये वीडियो आपके लिए है। अब जो नए आए हुए हैं उनके लिए एक छोटी सी नोट है। जब आप ये रीडिंग देखते हैं तब आपकी सिचुएशन, एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशंस इसमें जुड़ जाती हैं। साथ ही में आंखें बंद करके जिनका 3 बार आपने नाम लिया है उनकी भी एनर्जीज इसके अंदर जुड़ जाती है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती है उसे रखना है, जो नहीं होती है इसका मतलब वो किसी और के लिए है। सो चलिए ग्राउंडिंग के साथ में शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले टेक अ डीप ब्रीथ, क्लोज योर आईज, take a deep breath, release, stay positive, think about your person, slowly open your eyes. ओके, सो अभी हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। सो आपके सामने है ये राइडर वेट टैरो कार्ड डेक, जिसे मैं आज इस्तेमाल करने वाली हूँ आपके रीडिंग में। जिसमें अगर आप ये टैरो कार्ड जो है ये नहीं जानते हैं कि किस तरीके से आपको सिलेक्ट करने हैं, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके, सो आप अगर कंफ्यूज्ड है कि मुझे नहीं पता है कि ये रीडिंग मुझे किस तरीके से देखनी चाहिए, तो आपके लिए ये एक गाइडेंस है कि यहाँ पे जो 3 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, इसको मेडिटेट करें, ध्यान करें, और जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है, आपके सवाल का जवाब उसके अंदर है ऐसा आपको महसूस होता है, उसी कार्ड को आपको चूज़ करना है। यहाँ पे आपको और थोड़ी क्लैरिटी हो, इसके लिए मैं पिक्चर्स जो है वो आपके सामने यहाँ पे ओपन कर रही हूँ ताकि आप इंट्यूटिवली इसको सिलेक्ट कर पाए। सबसे पहले तो इंट्यूटिवली ही आपको सिलेक्ट करना है 1, 2 एंड 3 में से। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड है तो आपके लिए पाइल नंबर 1 है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पाइल नंबर 2 है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पाइल नंबर 3 है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इन तीनों में से आपको चुनाव करना है एक पाइल का, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही हो, जो भी सिंबल्स, जो नंबर्स, 1 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आपको चुनाव करना है। और आपका जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और सीधा आप जंप करेंगे आपकी रीडिंग में। मैं मिलती हूं आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग हियर। सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू मोटिवेट मी, टू हेल्प मी टू ग्रो ऑन यूट्यूब। आपने जो पाइल सिलेक्ट की है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। जो एस है वो बताता है आपकी कोई नई शुरुआत, आपके रिश्ते में कोई नई शुरुआत आप चाहते हैं, ऐसे आपकी पार्टनर की सोच है। साथ में आपकी जो पार्टनर है वो पुरानी चीज़ों को छोड़कर आपके साथ एक नई न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए इन डिटेल में देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर और आपके साथ जो रिश्ता है उसको लेकर। चलिए, अगर ये शफलिंग पार्ट आप स्किप करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। एंजल, यूनिवर्स, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, प्लीज़ हेल्प मी टू गिव राइट गाइडेंस टू माय व्यूअर सब्सक्राइबर फॉलोअर्स। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए डियर। ओके, आपकी फर्स्ट थॉट्स आपके पर्सन की क्या है, चलिए देखते हैं। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज
वाओ, जजमेंट का कार्ड। गाइस, जजमेंट का कार्ड इटसेल्फ बताता है एक न्यू बिगिनिंग, और सारे एस्पेक्ट्स में कुछ डिसीजन लेके, जज करके, थोड़ा सा वी कैन से ना, यहाँ पर अलग अलग चीज़ों की अलग अलग कैटेगरी के बारे में सोच समझ के आपके साथ जो भी रिश्ता है इनका, उसके साथ में एक डील करना, एक नई शुरुआत करना, पुरानी सोच, पुरानी सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के एक न्यू बिगिनिंग करना। ओके, सो चलिए देखते हैं उनके क्या थॉट्स हैं आपके लिए। ओ माय गॉड डियर, सी आपने जो पाइल का चुनाव किया है वही पाइल का कार्ड यहाँ पे आ गया। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। सो डेफिनेटली पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया हुआ है, कंग्रेचुलेशंस, आपके जीवन में सच में कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है। इस व्यक्ति के साथ आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जीवन में, ठीक है। और ये सोच समझ के है, ऐसा नहीं है कि हालातों के वजह से हो रहा है, नहीं, ये आप दोनों भी सोच समझ कर ही आगे बढ़ रहे हो। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि पुरानी चीज़ें जो भी हुआ उसको छोड़ छाड़ के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, बस एक अच्छी नई शुरुआत करनी चाहिए। थोड़े से ऑब्स्टैकल्स आएंगे ज़रूर, कुछ पर्दे हैं जो निकलना बाकी है, जो चीज़ें हैं वो समझना बाकी है, लेकिन फिर भी चल जाएगा उन्हें, क्योंकि ये चाहते हैं कि पुराना जितना भी आपने टॉक्सिसिटी सहन किया हुआ है आप दोनों की लाइफ में, उसको छोड़ के पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें रह जाएगी, नहीं, कर्म ज़रूर रह जाएंगे जिसका गिव एंड टेक आपको करना ही पड़ता है, वो तो आकाशिक लेवल पे हो ही जाएगा। बट यहाँ पे नॉर्मल हमारे 3D वर्ल्ड के अंदर भी आप दोनों के जीवन में एक जो हवाएं आ रही है, आई कैन से यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, लेकिन उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से निभाओगे, और ऐसी सोच जो है वो आपके पार्टनर की अभी चल रही है। यहाँ पे कुछ डाउनलोड्स हैं इंटूटिवली, जो कुछ ही लोगों के लिए, सबके लिए ये रेजोनेट नहीं होगा, कि आप दोनों जो है फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके वजह से आपके पार्टनर आपकी ज़्यादा केयर ले रहे हैं। सो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे रिसीव हुई है, जिसके लिए भी ये मैसेज है। अगर रेजोनेट हुआ है तो कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं कि उनके डीपर थॉट्स क्या है आपके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स। अंदरूनी तौर पे उनको पता है कि उन्होंने आपको किस तरीके से हर्ट किया और किस तरीके से, किन हालातों से आपका ये रिश्ता गुजरा है। तो डीपर लेवल पे उनको सारे दरवाजे, जजमेंट का कार्ड भी है कि सारे दरवाजे क्लोज होते हुए नज़र आ रहे हैं, कि अब कोई नई शुरुआत हो ही नहीं सकती इस रिश्ते में। अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हालात मेरे जीवन में क्यों बने, क्या ऐसे मेरे भोग थे जो मुझे भोगने थे। इस तरीके की डीपर थॉट्स उनकी है, लेकिन ये इंसान अपने आप में एक पॉजिटिव ऊर्जा रखता है। मुझे एनर्जी महसूस हो रही है कि ये इंसान बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखता है और बहुत ही फ्रैंक एनर्जी है इनके आसपास, प्रैक्टिकल सोचते हैं इमोशनल बॉन्ड के साथ। सो ये जो यहाँ पे आपको विंडो नज़र आ रही है, विच रिप्रेजेंट्स ना कि उन्होंने सारे दरवाजे बंद होने के बावजूद भी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने की ठान ली है। भले उसके लिए कितने भी एफर्ट्स उनको क्यों लेना ना पड़े, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कितने भी ट्रॉमा से ये गुजरे हुए हो, लेकिन ये अभी इस वक्त डीपर लेवल पे थॉट ये रखते हैं कि अगर फिर से कभी ऐसे हालात बने तो यस, मैं फिर से ये रिस्टार्ट करूँगा, एक रीबर्थ करूँगा। एक पैटर्न कह लो, एक साइकिल कह लो। कुछ स्टूडेंट्स एनर्जी या कॉलेज गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए ये एनर्जी आ रही है कि आपका ब्रेकअप होता है, फिर पैचअप हो जाता है, ब्रेकअप होता है, पैचअप हो जाता है। इस टॉक्सिसिटी के अंदर आप ना एक लूप होल में हो। सो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये साइकिल किस तरीके से ब्रेक करनी है, और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो कि मेरा पार्टनर क्या सोचता है मेरे बारे में। तो हाँ, ये जानते हैं कि अगर आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ भी जाओगे तो वापस आप एक दूसरे के जीवन में आओगे। सो ये साइकिल, ये पैटर्न बनते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड कि क्या है उनकी थॉट्स आपके लिए, किस तरीके की सोच रखते हैं। वाओ, सो आपके लिए, आप जो भी है, मेल फीमेल जो भी एनर्जी आप रखते हो, आपके लिए उनकी एनर्जी, ऊर्जा, थॉट्स ऐसे है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। आप इमोशनल भी उतने ही हैं और रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी उतने भी है। साथ में आपके अंदर एक वो अट्रैक्शन है, वो एक मैजिक है, वो एक पावर है जिससे ये आपकी तरफ खींचे चले आते हैं।
आप दोनों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो आप ज़्यादा जो है फेमिनिन एनर्जी रखते हैं। इससे वो बहुत ही प्रभावित होते हैं। आपके ऊपर प्यार उनको इसलिए है या अट्रैक्शन इसीलिए है क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप अपने लिए सारी चीज़ें करते हो, आप अपने आप को अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे जानते हो। आपकी जो करेज है, आपकी जो हिम्मत है, उसकी वो दाद देते हैं। आप निडर हो और अपने आप को प्रूफ कर चुके हो उनके नज़रिए में, लेकिन हालात जो है वो उनके फेवर में नहीं है, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहते आपको, क्योंकि वो जानते हैं कि जीवन में अगर कोई भी मोड़ आ जाए तो आप जैसा साथ कोई नहीं देने वाला है। आप जिस तरीके से उनके साथ खड़े हैं वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आप हमेशा उनके साथ रहें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जीज आ रही है मुझे, जो बता रही है कि अगर आपका किसी के साथ रिश्ता बन रहा है तो थोड़ा सा संभल के बनाइए, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल लॉस आपको ज़रूर होगा। और यहाँ पर आपका जो भी पार्टनर है, मेल फीमेल जो भी है, वो आपके लिए एक हिम्मत का काम कर रहा है। तो अपने मैरिज को डिस्टर्ब ना करते हुए फ्रेंडशिप बॉन्ड में उनके साथ रहिए। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अभी है। ऑल ओवर जनरल रीडिंग के अंदर आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रखते हैं कि पुरानी सारी टॉक्सिसिटी को भुला के एक नई शुरुआत करनी है, और उस शुरुआत की जो लीड है वो आप करें, आप आगे आके चीज़ें करें। वो एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, बस उन्होंने ईश्वर के ऊपर, एंजल्स के ऊपर सरेंडर कर दिया है कि मेरा पार्टनर आके मुझसे बात करे, मेरा पार्टनर आके मुझे कन्विंस करे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर इस तरीके की ऊर्जा आ रही है। थोड़ा सा डिटेल में चेक करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी ऊर्जा किस तरीके से रखनी चाहिए। चलिए, इसके लिए मैं दूसरे चारों कार्ड्स इस्तेमाल कर रही हूँ, लाइट सीरीज। ओके, एक कार्ड तो डिवाइनली यहाँ पे गिर गया है, लेकिन मैं उसे नहीं ले रही हूँ, हालांकि कार्ड द वर्ल्ड का है। आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते के अंदर, इस रिश्ते के अंदर आपको किस तरीके की एनर्जी रखनी चाहिए, विचार आपके रखने चाहिए। चलिए देख लेते हैं। इसका जो बॉटम ऑफ डेक है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जो एनर्जी आई है व्हील ऑफ फॉर्चून की, ये बता रही है आपको कि ये कार्मिक रिश्ता है आपका, ये आपसे छूटने वाला है नहीं इतना जल्दी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, व्हील है, यहाँ पे पैटर्न है, पहिया है, बार बार सारी चीज़ें दोहराई जा रही है आपके जीवन में। आप कहीं ना कहीं मुझे इस ऊर्जा में आप लेकर जा रहे हो ना कि बस हो गया, अब कितना मैं सहन करूँ, कितना सहन करूं, समझ में नहीं आ रहा है इसका। डिवाइन कार्ड जो गिर गया था, द वर्ल्ड। इसका मतलब यही है ना, बार बार सेम चीज़ें होने की वजह से आप भी ना अपने जीवन में थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे इस रिश्ते को किस तरीके से देखना चाहिए। इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ताकि मैं मेरी सोच इस तरह रखूं। चलिए देखते हैं। पहला 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पर उनकी ऊर्जा ये है कि एक नई शुरुआत करते हैं, उसमें आपकी एनर्जी ये है कि नई शुरुआत करने से पहले जो पुरानी चीज़ें हैं उसके ऊपर तो पहले बातचीत कर ले, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे मुझे साफ साफ नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। आपकी एनर्जी यही है कि नई शुरुआत तो चलो ठीक है कर लेंगे, लेकिन पिछली चीज़ों का क्या, जिससे जो तकलीफ हुई है उसका क्या, उसको पहले तो सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना। ऐसे बस आगे नहीं बढ़ सकते हम। हालांकि मैं उतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ जो उनकी नज़र में है कि आप सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो, लेकिन बार बार होने की वजह से आप भी परेशान हो रहे हो कि क्या मुझे सच में एक नई शुरुआत करनी चाहिए या नहीं। अगर ये इंसान नई शुरुआत के बारे में सोच रहा है तो मुझे क्या मैं पिछली वाली सारी चीज़ें भुला सकती हूँ या नहीं भुला सकती हूँ, जो भी आप मेल फीमेल जैसे हैं। चलिए देख लेते हैं। जहाँ पे उनको एक होप नज़र आती है और एक कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आती है जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं या फिर भुला देना चाहते हैं, उस सोच के ऊपर आपकी क्या एनर्जी और सोच होनी चाहिए। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे। आप ना देखिए, यहाँ पे आपके लिए क्वीन आया, खुद के लिए भी, और उनके नज़रिए में भी क्वीन एनर्जी है आपके लिए। यस, आप यहाँ पे सारी चीज़ें भुलाकर आगे बढ़ चुके हो, और ये पैटर्न है। जजमेंट का कार्ड, व्हील ऑफ
फॉर्चून का कार्ड यही बताने की कोशिश करता है ना, ये पहले आप कर चुके, इसीलिए उनके एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं कि अगर इससे पहले भी कर चुकी हो या कर चुके हो तो अभी भी तुम कर सकते हो ना, पुरानी चीज़ों को भुला के एक नई शुरुआत फिर से करते हैं। सो उनके लिए वो एक कैजुअल चीज़ हो गई है। इस तरीके की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। आपकी एनर्जी ऐसे है कि अगर मैं चीज़ों को भुला के सारी चीज़ें समझ के अच्छे लेवल पे मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। सो इस तरीके की सोच, एनर्जी, ऊर्जा आपकी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। और हाँ, ये सही है कि आप स्टैंड लेना चाहिए आपको। आप दोनों तरीके से हो, आप रिस्पॉन्सिबल भी हो, आप लव इंटरेस्ट में बैलेंसिंग तौर पे चलने वाले इंसान हो, इसीलिए आपको अपने लिए स्टैंड अभी लेना चाहिए। सो आपको अपने इमोशंस के लिए स्टैंड लेना चाहिए। ओके, लेट्स सी, जहाँ पे वो आपकी पावर को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इस तरीके की सोच वो रखते हैं, उसके ऊपर आपको किस तरीके की सोच रखनी चाहिए। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे हमें बताने की कोशिश करता है कि आपके जीवन में आप हमेशा सारी चीज़ों के लिए लड़े हो। यहाँ पे देखिए ना कितनी ज़्यादा फेमिनन एनर्जी है जो पावरफुल एनर्जी आई है, और मस्कुलिन एनर्जी कितनी ड्रेन आई हुई है। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें बताने की कोशिश कर रहा है आपको इस तरीके की सोच रखनी है, हाँ मैं कैपेबल हूँ, हाँ मुझे सारी चीज़ें पता है, हाँ मैं सारी चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, बट तुम्हारा क्या, तुम्हें भी ये सारी चीज़ें अब मेरे लिए करनी चाहिए। जब तक तुम्हारे साइड से, आपके पार्टनर के साइड से कोई भी इनिशिएटिव नहीं आता, आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हो। हाँ, आप आगे बढ़ोगे, लेकिन जेन्युइनली वहाँ पे ज़रूरत होगी तभी। खुद आगे आकर अपने आप को प्रेजेंट करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने इमोशंस के लिए स्टैंड लोगे, पुरानी चीज़ें जितनी भी हुई है, जो चीज़ आपको खल रही है उसको पहले सॉर्ट करोगे और फिर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। सो इस तरीके की एनर्जीज आपको रखनी चाहिए। आई थिंक ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर या DM कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए गए हैं। साथ में अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए कि इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट, कौन सी ऐसी एनर्जी है जो आपको बहुत ही हार्ट टच हुई है। मैं ज़रूर कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। सो मैं सुनना चाहूँगी आपसे कि कैसी लगी ये रीडिंग आपको, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी 9 ऑफ स्वॉर्ड का चुनाव किया है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके पर्सन ना बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बट सराउंडिंग उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। इसके वजह से उनको नाइटमेयर्स हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस तरीके की सोच जो है वो आपके पर्सन आपके लिए रख रहे हैं। ठीक है, चलिए इन डेप्थ में जान लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या सोच है, क्या थॉट्स है आपको लेकर, आपके जो साथ रिश्ता है उसको लेकर। सो एंजल, यूनिवर्स, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, प्लीज़ हेल्प मी टू गिव राइट गाइडेंस टू माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी क्या सोच है, क्या थॉट्स है आपको लेकर, आपके साथ जो रिश्ता है उसको लेकर। ओके ओके, सो द बॉटम ऑफ डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताने की कोशिश करता है आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं वो आपको एक फैमिली मानते हैं। ठीक है, उनके लिए आप एक लग्जरी हो, बट ये एक सोच है, वो अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी देते हैं। अगर आपको वो फैमिली मानते हैं तो वो अपनी रियल फैमिली को भी प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जो एनर्जी देख पा रही हूँ ना, कुछ लोगों के लिए जो मैरिड है उनके साथ में जो आपके इनहेरिट प्रॉपर्टी है उसको लेकर भी सोच यहाँ पे चल रही है। साथ में आपके रिश्तेदारों में, कुछ पट्टीदारों में थोड़ी से गिले शिकवे हुए हैं, उसके बारे में भी सोच रखते हुए मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है। जो बस मैरिड है और आपको नहीं पता है कि इस सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो इस तरीके की एनर्जी वो रखते हैं। बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रखते हैं एक फैमिली की तरह। जैसे कि पेंटिकल्स हमें बताते हैं प्रॉपर्टी, सो उसी प्रकार से वो आपको एक फैमिली प्लस एक
प्रॉपर्टी की तरह मानते हैं कि उनके जीवन में सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो आप ही हुए हो। कुछ लोगों के लिए जो मैरिड है उनके लिए अपने घर परिवार में कोई पट्टीदार है जिनके साथ कोई गिले शिकवे हुए हैं, तो उनके साथ रिश्ते बनते हुए आपके वजह से मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके की सोच जो है, जो एक फैमिली को बॉन्डेड रखता है, उस इंसान की तरह आप हो। इस प्रकार की जो सोच है वो आपके पार्टनर रख रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, वो आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप इकलौते ऐसे पर्सन हो जो इनको सामाजिक तौर पे और अपने पारिवारिक तौर पे जोड़े रखोगे। इस तरीके की ऊर्जा वो रख रहे हैं। साथ में वो आपको फैमिली भी मान रहे हैं, बट अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी भी दे रहे हैं। सो यहाँ पे ये नहीं है कि आप बस फैमिली हो, इनकी जो रियल फैमिली भी है उसे भी ये उतना ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो अगर आपका कंपैरिजन आपके साथ और फैमिली के साथ, इन दोनों के वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये इंसान अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, अगर अब तक आप उनकी फैमिली नहीं हो। चलिए तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ जो रिश्ता है उसके बारे में क्या सोच रखते हैं इन डेप्थ में। पेंटिकल्स 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 पेंटिकल्स, क्या करे इनका कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ऐसे आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि हमेशा काम करना होता है, काम को प्रायोरिटी देनी होती है, घर से दूर होते हो, काम करते रहते हो, काम में इतने उलझे रहते हो, कोई रिश्तों की तरफ देखने के लिए आपको समय नहीं है। साथ में रिश्ते के ऊपर जो काम कर रहे हो उसमें भी इतनी डिटेलिंग होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, कि आपके पर्सन थोड़े से ये सोचते हैं कि ये रिश्ता चल रहा है या कोई एग्ज़ाम जिसके अंदर ये सारी की सारी डिटेलिंग चल रही है। छोटी से छोटी बात, क्या गिफ्ट दिया, कौन से डेट को दिया, आप दोनों के बीच में थोड़े बहुत गिले शिकवे होते हैं डेट्स को लेकर भी। तो आपके पर्सन ये सोच रखते हैं कि ये मुझे सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, इतने डिटेल्ड में मुझे भी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सो इस तरीके की सोच आपके पार्टनर आपके लिए रख रहे हैं, आपके साथ जो रिश्ता है उसके लिए। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ज़्यादातर सारी चीज़ें डिटेल में याद रखते हैं और आप नहीं रखते हो। सो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है। रिश्तों के ऊपर काम करते हुए भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आप ज़्यादा एफर्ट्स लेते हो रिश्ते में, इस रिश्ते को बैलेंस रखने में। चलिए देखते हैं डीपर लेवल उनकी और क्या है, क्या थॉट्स प्रोसेस है उनके। इमोशनली बहुत ही ड्रेन महसूस करते हैं, गिल्ट है इनके अंदर, इन्होंने आपके साथ जो भी गलत चीज़ें की उसको लेकर। लेकिन अभी ब्लेम गेम भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है थोड़ा सा, कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक तो कम्युनिकेशन बहुत ही वीक है, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, और ये किसी और की वजह से नहीं, ये आप दोनों की ही वजह से हुई है। तो आप दोनों का जो वी कैन से ना कम्युनिकेशन ब्रिज है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है। सामाजिक तौर पे, सोसाइटी के तौर पे, फैमिली के तौर पे तो आप दोनों बहुत ही अच्छे बॉन्ड में हो, लेकिन अपने आप अंदर झांक के देखो कि क्या सच में आपने ट्रांसपेरेंटली एक दूसरे से बात की? नहीं की। यही सोच वो रख रहे हैं कि हम आउटर वर्ल्ड में तो बहुत एक अच्छा आइडेंटिकल कपल है, बट यहाँ पर अपने आप के लिए बहुत ही कमी महसूस कर रहे हैं। वो उन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो पहले अच्छी थी। ठीक है, सो पहले जो अच्छी चीज़ें थी, जस्ट न्यूली बिगिनिंग, आपका जो प्यार था, इनिशिएटिव लेवल पे जो एनर्जी थी, उस एनर्जी को ये मिस करते हुए मुझे नज़र आ रहा है, उस बॉन्ड को वो मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट हालांकि वो खुद से भी एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं इसमें, और आप भी इस तरीके की सोच रख रहे हो कि आपके पार्टनर जो है वो इनिशिएटिव लेनी चाहिए, बट आपके पार्टनर भी सेम सोच रख रहे हैं कि आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि वो ड्रेन्ड है, वो अपने आप को इमोशनली बहुत ही ट्रैप महसूस कर रहे हैं, वो उस चीज़ से, उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रहे। तो आपको उनको उस गिल्ट से बाहर लेकर आना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करके, उनके ऊपर ब्लेम करके नहीं, उनके साथ बातचीत करके। वो उन छोटी छोटी डिटेलिंग्स के ऊपर के भी बातें हैं जो वो सोचते हैं कि कितना याद रखना पड़ता है, ये रिश्ता चल रहा है या कोई एग्ज़ाम। अगेन वही मैं चीज़ कहूँगी आपको, तो इनको ना थोड़ा सा फ्री छोड़िए, उनके इमोशंस आपकी तरफ एक्सप्रेस करने दीजिए। आप डिमांडिंग बहुत ज़्यादा हो, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। सो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में, ऐसा सोच रखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए, और आपके साथ जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं
पुराना रिश्ता अच्छा था, अभी प्रेजेंट में आप कंपेयर कर रहे हो आप ही के रिश्ते को आपके पुराने रिश्ते के साथ। पुराना रिश्ता मतलब सालों के एनर्जीज में, जैसे कि अभी चल रहा है 2025, तो आप कंपेयर कर रहे हो 2020 में कैसा था, 2021 में कैसा था, जब भी आपकी स्टार्टिंग हुई थी। तो ये कंपैरिजन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस तरीके की सोच जो है वो आपके पार्टनर आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए रख रहे हैं। तो चलिए इन डेप्थ में देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए स्पेशली क्या सोच रखते हैं। कितना खूबसूरत कार्ड है, देखिए। सो यहाँ पर 6 ऑफ कप की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों का एक तो कोई तो प्रीवियस पास्ट रिलेशन रहा है, पास्ट लाइफ रिलेशन रहा है, गिव एंड टेक्स एक दूसरे के लिए रहे हैं, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यस आप ही हो जो इनको इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हो, आप ही हो जो पूरी तरीके से इनको समझ सकते हो। यू आर हिज और हर फैमिली बेसिकली। लुक एट द कार्ड, ये आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, कहीं पर भी नहीं जाने वाले। सो बस इमोशनल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है, और ये इनिशिएटिव आप ही लोगे। आपके पर्सन आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप इनके लाइफ में फिर से वापस आओगे, आप इनिशिएटिव लोगे, बट वो खुद से कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, और हालांकि आए भी तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल तौर पे आएंगे। अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। यहाँ पे उन लोगों के लिए है जो बस रिलेशनशिप में है, नॉट मैरिड, वो अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको कम, या आप अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और इनको कम। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। हालांकि आप जानते हैं कि काम तो करना पड़ेगा, जीवन जीना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लेकिन बीच बीच में एक दूसरे से बातचीत भी तो ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस काम करते रहो और मैं ही सारे एफर्ट्स ले लूँ अपने रिश्ते के लिए। सो चलिए अभी इस लेवल पे देखते हैं कि आपको किस तरीके की सोच रखनी चाहिए इनके साथ डील करते समय। ठीक है, तो चलिए इन डेप्थ में देख लेते हैं कि आपको किस तरीके की सोच रखनी चाहिए इनके साथ डील करते हुए, इस रिश्ते को डील करते हुए, इस रिश्ते के बारे में आपको किस तरीके की सोच रखनी चाहिए। इस पर्सन के लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनके लिए क्या एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस आपको रखनी चाहिए, किस तरीके की सोच रखनी चाहिए। लेट्स सी कि क्या है आपकी सोच और क्या रखनी चाहिए। ओ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए यहाँ पे मुझे एनर्जी फीलिंग हो रही है आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। चाहो या ना चाहो यहाँ पे आपकी चाहत है ही नहीं, फिर भी आपको सारे काम करने पड़ेंगे। ये वो कंडीशन है ना, सिचुएशन कुछ भी हो, यू आर द ओनली वन पर्सन इन दिस कनेक्शन और आपके जीवन में कि आप ही सारी चीज़ों की डोर संभाले हुए हो। और कुछ लोगों के लिए ये है कि हाल ही में आप एक दूसरे से थोड़े से बिछड़ चुके हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हम कह सकते हैं। तो इस तरीके की लॉन्ग डिस्टेंस के वजह से भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इश्यूज़ है, ऐसा आपके पार्टनर की सोच है। सो चलिए देखते हैं कि क्या सोच रखनी चाहिए आपको जब वो सोच रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस रिश्ते के ऊपर। सो लेट्स सी, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ओ माय गॉड, ये कार्मिक सोच रहे हो आप। वैसे 8 नंबर भी तो कार्मिक होता है, लेकिन फिर भी कि आप सोचते हो या आपको सोच रखनी चाहिए कि जो चीज़ जैसे चल रही है वैसे चलने दो, क्योंकि ये एक आपके जीवन का पैटर्न बन चुका है। ठीक है, जो चीज़ें छोटी छोटी डिटेल में आप देख रहे हो ना, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि वो आगे चल के आपको प्रॉफिट ही कराएगी। आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, आपके इंसान जो है वो सिचुएशनल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो यस, आपको जो आपकी एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, लॉन्ग टर्म इस रिश्ते के बारे में सोच रखते हुए डील करना चाहिए आपको। लेट्स सी पर्सनली इमोशनल लेवल पे वो क्या सोच रखते हैं आपके लिए और आपको क्या सोच रखनी चाहिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। आप दोनों भी नो कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन में हैं, या आप अपनी अंदरूनी बातें एक दूसरे से नहीं कर रहे हो। हालांकि जो लोग साथ है उनके लिए ये मैसेज है कि आप फिजिकल लेवल पे तो साथ हो, लेकिन इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा विपरीत हो। आपकी सोच अलग अलग है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स बहुत ही अलग है। इसके वजह से दोनों के बीच में ना एक अजीब सा वी कैन से डिसबैलेंस हुआ है, और ये सोच आपकी भी है, आपके पर्सन की भी है। देखिए इसमें ना आपको एक सिंपल काम करना है,
रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इसको अपने बेडरूम में रखना है। साथ में आप टॉर्टोइज की फैमिली को भी रख सकते हैं, जो आपका इमोशनल बॉन्ड को थोड़ा सा बेहतर बनाएगा। और बातचीत अगर करते समय कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, तो थोड़ा स्पेस दो एक दूसरे को, ठीक है? स्पेस दो और उस तरीके की बातें करो जिस वक्त जस्ट आपका जो रिश्ता है वो स्टार्ट हुआ था। एक न्यू बिगिनिंग चाहिए। इसीलिए आपका जो चुनाव है 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, वो भी यही बताता है कि सराउंडिंग सपोर्ट नहीं कर रहे, इसने ये बोला, उसने वो बोला, ये मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे। तो दुनियादारी की सारी चीज़ें बात कर रहे हो, लेकिन अपनी अंदरूनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। सो ये कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे से दूर करने की एनर्जी भी है, और ये आप ही दोनों ने अट्रैक्ट की हुई है। आप मेंटली चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो और वो इमोशनली चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो इसी ब्रीच को आपको फिर से रिबिल्ड करना पड़ेगा। ये आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ये एक कार्मिक चीज़ भी बताती है। देखिए, यहाँ पे फैमिली का कार्ड आने का मतलब यही है ना कि वो आपको फैमिली तो मानते हैं, लेकिन आप जो है वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते से दूर जाने की सोच रख रहे हो। सो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि यहाँ पे एक इंसान ब्रेकअप चाह रहा है, डिवोर्स चाह रहा है, लेकिन आपका पार्टनर आपको डिवोर्स या सेपरेशन नहीं दे रहा, स्पेस नहीं दे रहा। इसकी वजह से ये टॉक्सिक चीज़ें आपके जीवन में पैटर्न की तरह बन रही है। इस तरीके की सोच आप रख रहे हो। सो चलिए देखते हैं डीपर लेवल पे उनकी पर्सनालिटी। आपने देखी कि वो आपके बारे में सोच रखते हैं। आप एक उनका पुराना कोई रिश्ता ऐसा हो, बचपन का रिश्ता हो, या कह लो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो, जिस तरीके से ये है, और उसी वजह से आप दोनों एक दूसरे के जीवन में हो, गिव एंड एक्सचेंज कर रहे हो मैसेजेस, थॉट्स। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी वो देख रहे हैं आपकी पर्सनालिटी में। आप एक फ्रेंड लविंग एनर्जी हो, या फिर वो ममता भरी एनर्जी हो जो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही खूबसूरती से देखती है या देखता है। लेट्स सी आपकी क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए इस एनर्जी के ऊपर। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, वो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। वो उनकी जो सोच है, हाँ, वो सोच मैच कर रही है यहाँ पे कि आप ऐसे इंसान हो और ऐसे ही इंसान आपको बने रहना है। कि देखिए, यहाँ पर ना बस आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम रिश्ते को लेकर ही है, ठीक है? स्पेस दो, थोड़ा कम्युनिकेट करो प्रॉपरली, क्लियर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। उनको क्या लगेगा ये सोच के बात ना करना, वो भी एक डिसकम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन का ही आप बढ़ावा दे रहे हो रिश्ते में। तो वो मत करिए। जो जैसा लगे, ऐसे बोलने से भी दर्द होने वाला है, ना बोलने से भी दर्द होने वाला है, तो बोल के चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, ठीक है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके साइड से। आपको मेंटली एनर्जी रखनी चाहिए। दिमाग की सुनो, आप दिल की मत सुनो, ठीक है? दिल आपको बोलेगा, बट दिल की नहीं सुनना है, दिमाग की सुनना है। लेकिन यहाँ पे दिल से आप जानते हो कि ये रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, कितना खूबसूरत है आपके लिए, और आप जानते हो कि यस, ये रिश्ता कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ों की वजह से ही बना हुआ है मेरे जीवन में। तो क्या मुझे इसको ख़त्म करना चाहिए या ख़त्म नहीं करना चाहिए? देखिए, ये आपके ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि ये जो बीच के 2 कार्ड्स हैं, आप दोनों की एनर्जी अलाइंड नहीं है। सो यस, ये तो जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, या मेल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, उसे बुक करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और साथ में ये रीडिंग आपको कैसे लगी, क्या रेजोनेट हुई, इसमें से कौन सा हाईलाइटेड पार्ट है जो आपको बहुत ही अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। साथ में अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टीम से। और बस खुश रहिए और हैप्पी रहिए, अपने आप को क्लियर रखिए कि अपने जीवन में आप बेहतर से बेहतरीन ही डिज़र्व करते हो, आपकी ऊर्जा वही है, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू टैरो विद ईश्वरी। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो आपने चुना है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताने की कोशिश करता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन इश्यूज चल रहे हैं, साथ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं। दोनों अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन
सेपरेट रह के, ठीक है। आपकी थॉट प्रोसेस अलग है, उनकी थॉट प्रोसेस अलग है। एक दूसरे को समझाने के चक्कर में ना किसी एक को, दोनों में से किसी एक को बहुत ही मेजर हेल्थ इशू मुझे नज़र आ रहा है, फिजिकल हेल्थ इशू तो ज़्यादा से ज़्यादा। सो यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है आपकी, एज पर आपका जो रिश्ता है उसके केस के ऊपर एक दूसरे को मनाने की कोशिश, बट उसके अंदर फेल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर इस तरीके की सोच आपके लिए रख रहे हैं। तो चलिए इन डेप्थ में जान लेते हैं आपके पार्टनर की सोच क्या है आपके लिए। एंजल्स, यूनिवर्स, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, प्लीज़ हेल्प मी टू गिव राइट गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की डीपर लेवल थॉट प्रोसेस क्या है आपके लिए, क्या थॉट्स रखते हैं आपके लिए, आपके साथ जो रिश्ता है उसके लिए किस तरीके की ऊर्जाएं रखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर। बहुत ही उथल पुथल चल रही है गाइस आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा। इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, चीज़ें सॉर्ट हो जाएगी। एक फेज़ होता है लाइफ का और उस फेज़ से हर किसी को गुजरना पड़ता है, हर किसी के लिए अलग अलग फेज़ होती है। सो आपको अभी आपका जो फेस चल रहा है उसको पार करना है। यही जीवन नहीं है, ठीक है, यही जीवन नहीं है। सोचो, समझो, जानो, परखो, कंपेयर मत करना अपने रिश्ते को किसी और रिश्ते के साथ या किसी और कपल के साथ। डू नॉट डू दैट। मुझे ये सारी ऊर्जाएं डाउनलोड हो रही है इस तरीके की आप रख रहे हो, तो इस तरीके की ऊर्जा आप मत रखना। आपके पार्टनर भी उसी प्रकार से ऊर्जा रखेंगे। सो अगर आप डिमांडिंग हो तो आपके पार्टनर भी डिमांडिंग बन सकते हैं। सो चलिए देखते हैं डीपर लेवल आपके पार्टनर के थॉट्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रखते हैं आपके रिश्ते के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए। लेट्स सी व्हाट इज द बॉटम ऑफ डेक। 2 ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ पेंटिकल आपको बताने की कोशिश करता है आपके पार्टनर 2 चीज़ों में उलझे हुए हैं। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स जो आपने चुना है। सो 2 चीज़ों में उलझे हुए रहना का मतलब यही है। एक तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, साथ में किसी जॉब, बिजनेस, टूर या फिर एक अपनी फैमिली प्लस आप, ऐसे 2 चीज़ें हैं इनके सामने। लव इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे थोड़ा कम नज़र आ रहा है, बट ये एक इन्फिनिटी लूप में, एक पैटर्न में फंस चुके हैं, बार बार वही चीज़ होने की वजह से फेडअप हो चुके हैं। आपके साथ जो रिश्ता है उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ने की एनर्जी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, संभालने की कोशिश ये कर रहे हैं। और वो संभालते संभालते वो इतने एग्रेसिव, पॉजिटिव बन चुके हैं ना कि उनको अब समझ में नहीं आ रहा इसकी शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई और अब मैं इसको आगे कैसे लेके जाऊं। ये सारे सवाल जो है आपके पार्टनर ये सोच रखते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की डिटेल्ड में क्या है थॉट्स आपको लेकर। मून कार्ड इन रिवर्स। ओके गाइज, मैंने बोला था यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, डेफिनेटली 2 चीज़ें हैं। तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कनेक्शंस यहाँ पे हो सकते हैं। सो ये थर्ड पार्टी कनेक्शन आप दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से है और यही उलझन पैदा कर रहा है। कुछ लोगों के लिए फैमिली भी है। देखिए ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वो देख सकते हैं आप। मून का कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है ना, आप अपने पार्टनर के साथ जो हो, आपके पार्टनर किसी और के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली कंपेयर कर रहे हैं, जिसके वजह से ना वो एक भ्रमित जीवन जी रहे हैं कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे साथ ये क्यों नहीं है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो वो थोड़ा सा आइसोलेशन जोन में भी जा रहे हैं, इसलिए आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये डिस्टेंस्ड है, दूर है, लेकिन अगर कुछ लोग जो हस्बैंड वाइफ है साथ में रह रहे हैं तो ये दूरी आपकी इमोशनल या मेंटल दूरी है, ठीक है, फिजिकल दूरी नहीं है। और जो लोग रिलेशनशिप में, ऑफ कोर्स फिजिकल दूरी भी है आपकी। तो ये जो दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, ये डिस्टेंस इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसके अंदर जितने भी लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं उनके हर एक के साथ ये आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस भ्रम में, उस बबल में फंस चुके हैं कि मेरा रिश्ता ऐसा होना चाहिए था। ये इंटूटेटिवली आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, आप इनके ख्यालों में आते हो, सपनों में आते हो, आपकी छवि या आपके साथ रिलेटेड कोई वस्तु दिख जाए, कोई इंसान कोई टॉपिक छेड़ दे तो ये आपको याद ज़रूर करते हैं, मिस ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने आप को उस जाल से बाहर नहीं निकाल पा रहे। एक भ्रमित जाल कह लो, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया हुआ है, ठीक है। पॉजिटिवली ये नहीं एक्ट कर रहे हैं, इमेजिन नहीं कर रहे कि कितना खूबसूरत हो सकता है। ये सोच रहे हैं आपको लेकर कि
किस तरीके से बद से बदतर हो गया ये रिश्ता हमारा, और इसको मैं एक किस तरीके से संभाल रहा हूँ या संभाल रही हूँ, एक बोझ की तरह, एक बर्डन की तरह ये मैं समझ पा रही हूँ। लेकिन वो है भी नहीं, वो उनके थॉट्स में है, और वो कभी कभी ये समझ भी पाते हैं कि ये तो बस मेरे थॉट्स है। जैसे कि अमावस्या पूर्णिमा आसपास आती है तो इनके एनर्जीज वाइब्रेशंस आपके लिए चेंज हो जाते हैं। मून का कार्ड है, नंबर 2 है, इनका मून बहुत ही खराब है। आपके पार्टनर की सोच इस तरीके की बन चुकी है आपके लिए कि कन्फ्यूजन, 2 चीज़ें हमेशा सामने आना, 2 रिश्ते आना, 2 सिचुएशंस आना, 2 ऑप्शंस आना, 2 सॉल्यूशंस आना, ऑलवेज 2 की एनर्जी इनके आसपास है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कुछ चांदी की चीज़ आप इनको गिफ्ट कर सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल गिफ्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से किस तरीके से इसको देखना चाहिए, किसके साथ कंपेयर करना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा। और इसी के साथ इनके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, ठीक है। तो इसके वजह से इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी सुनूं या आपके लिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर मैं ध्यान दूं या लोगों के बातों पे ध्यान दूं कि आप कैसे हो। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ना करते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि ये आपके बारे में गलत मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं कि आप इनके साथ कुछ गलत ना कर दो, आप इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें ना कर दो जिसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन में कह लो, डिप्रेशन में कह लो जाए। सो इस तरीके की सोच वो रख रहे हैं। इतना टॉक्सिक एनर्जी मुझे अभी फील हो रही है ना गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये इंसान अपने मतलब सर पटक रहा है कि क्यों इस रिश्ते में मैं आई या आया, जो भी आप हो आपके पार्टनर, इस तरीके की सोच ये रख रहे हैं। अभी ये हालात मुझे नज़र आ रहे हैं बहुत ही डीपर लेवल पे, या करियर अपॉर्चुनिटी के अंदर भी मैं ये कह सकूँगी कि इनके पास जो अपॉर्चुनिटी आती है कहीं ना कहीं आप रीज़न बनते हो उसको ठुकराने की। तो ये समझ नहीं पा रहे कि आप इनके जीवन में ग्रोथ के लिए हो या इनका डाउनफॉल हो। आप कौन सी चीज़ हो इनके जीवन में, ये समझ नहीं पा रहे। इस तरीके की कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, कन्फ्यूजन वाली सोच ये आपके लिए रख रहे हैं। चलिए देखते हैं इन डीपर लेवल पे कि वो आपके साथ जो रिश्ता है उस रिश्ते के बारे में क्या सोच रखते हैं। द वर्ल्ड इन रिवर्स, ओ माय गॉड। सो गाइज कंफर्म, ये अपने आप को आपके साथ एक पैटर्न में फंसे हुए, टाइम लूप में फंसे हुए अपने आप को फील कर रहे हैं कन्फर्मली। रिवर्स वर्ल्ड का कार्ड आने का मतलब है एक नेगेटिव पैटर्न, एक नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न। अगर इसको मैं अपराइट में पढ़ती तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये गाइस, बहुत ज़्यादा। हर एक छोटी छोटी डिटेल के ऊपर याद रखना। आपका चैप्टर रिवर्स हो रहा है, आई कैन से ना, चैप्टर रिवर्स हो रहे हैं आपके। रिवर्स का मतलब यही है ना, एक नए चैप्टर में एंटर करना चाहिए ना रिश्ता। जो पुरानी चीज़ें हुई उसको छोड़ के उससे सीख लेके आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आपका रिश्ता फिर से बैक टू द फर्स्ट पेज, फिर से वही शुरुआत, फिर से वही सारी चीज़। ये सारी चीज़ें इनके साथ, ये इनके दिलो दिमाग में चल रहा है गाइज। ये समझ नहीं पा रहे, चारों दिशाओं से ये खुद को ट्रैप महसूस कर पा रहे। ये यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जिस तरीके से ये हैंडल कर रहे हैं ना 2 चीज़ें। मैं और एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर दूँ कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और वो ये लोग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, आपको छोड़ भी नहीं सकते, अपने पार्टनर के साथ सच्चाई बता भी नहीं सकते। तो इस तरीके की एक द्विधा अवस्था में ये फंस चुके हैं, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, नॉर्मल रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी की वजह से ये अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हैं, उन नेगेटिव पन्नों को ढूंढ रहे हैं, उन नेगेटिव चीज़ों को या उन छोटे छोटे लूप होल्स को आपके क्लास में, आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हैं ना, जिससे कुछ तो ट्रिगर पॉइंट हो जाए और ये लूप टूटे, ये टूटे, ये इन्फिनाइट जो चीज़ें हैं, ये नॉट्स जो है वो टूटे। ये वो उनकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, लेकिन ये रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं गाइज। ये इनकी एनर्जी अलाइंड ना होने की वजह से इनको पता ही नहीं है कि इनको चाहिए क्या। तो गलत अफर्मेशंस की वजह से भी, गलत मैनिफेस्टेशंस की वजह से भी आपका रिश्ता खूबसूरत लेवल पे बनता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। हमेशा नकारात्मक चीज़ें बोलना या पॉजिटिव चीज़ें बोलना, लेकिन उसके बाद में कोई नकारात्मक लाइन बोल देना, वो पॉजिटिव अफर्मेशंस को पूरी तरीके से वैनिश कर देती है, ठीक है। तो उसकी कोई मतलब नहीं होता अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन करने का, ठीक है। फिर आप कौन सी भी टेक्निक का इस्तेमाल करो। और आपको भी, आपकी एनर्जीज भी हम चेक करेंगे इन डिटेल में,
उससे पहले हम देखते हैं कि आपके पार्टनर आपकी पर्सनालिटी को लेकर क्या सोच रख रहे हैं, कि क्या है आपकी पर्सनालिटी उनके जीवन में। किंग ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स, आपके तीनों कार्ड्स रिवर्स आए गाइस। हालांकि सारे कार्ड्स अपराइट है, फिर भी आपके कार्ड्स रिवर्स आए। ओके, सो किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आपकी उस मस्कुलिन एनर्जी को बताता है, पावर को बताता है जो उनके जीवन में है। किंग ऑफ वॉन्ड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालता है, ठीक है, जो पूरा अपना करेज, स्ट्रेंथ, पावर, अपनी डिसीजन मेकिंग, एक सेट कर देना एम, इस तरीके की ऊर्जा रखता है। लेकिन ये सारी चीज़ें रिवर्स आई है। इसका मतलब आप डिपेंडेंट फील करते हो। आपके पर्सन ये सोच रखते हैं कि उनके बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वो ये सोच रखते हैं कि आपके अंदर काबिलियत है, ऐसी बात नहीं है कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन आप किसी थर्ड पार्टी पर्सन के वजह से इनके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। गाइज, ये वाली रीडिंग ना बहुत ही स्ट्रेंज रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो लूप नज़र आ रहा है। कौन सा लूप? फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन बी पर्सन को लाइक करता है, बी पर्सन सी पर्सन को लाइक करता है, सी पर्सन ए पर्सन को लाइक करता है। सो इस तरीके का एक कॉम्प्लिकेटेड लूप है जो आप के साथ में, आपके पार्टनर के साथ में है। ए बी साथ होने की वजह से भी सी के वजह से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, बी से साथ होने की वजह से भी ए के वजह से प्रॉब्लम है। मतलब ये इतना प्रॉब्लमेटिक चल रहा है। एक तो ये मैं कह सकती हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनका चल रहा है, इनके लिए बहुत सटीक बैठ रहा है। ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का मैनिपुलेशन है, एक्सट्रीम लेवल का इंटरफेरेंस है, एक्सट्रीम लेवल का आई कैन से ना, यहाँ पे एक दूसरे की सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जा रहा है गाइस। सिचुएशनल चीज़ों का फ़ायदा उठाया जा रहा है, और यहाँ पे आपके पर्सन को फाइनेंशियल लॉसेस भी कुछ ना कुछ हो रहे हैं। वो हालांकि सारी चीज़ें, फाइनेंशियल लॉस, ये कोई हज़ारों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये लाखों की बात कर रही हूँ, CR की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनको हो रहे हैं प्रॉब्लम, और ये चाहते हैं कि इस पैटर्न से मैं निकल जाऊँ बाहर। इस तरीके की सोच ये रख रहे हैं इंसान आपके साथ, आपके रिश्ते को लेके। बहुत ज़्यादा डार्क रीडिंग है ये। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुक कर सकते हो। चलिए देखते हैं आपको किस तरीके की सोच रखनी चाहिए इस हालातों में। आपके पार्टनर की अगर ये सोच है तो किस तरीके की सोच आपको रखनी चाहिए इनके साथ जो रिश्ता है उसको लेकर। एंजल यूनिवर्स, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, प्लीज हेल्प मी टू गिव राइट गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेट्स सी द हाई प्रिस्टेस। सो इसको मैं ले नहीं रही हूँ, लेकिन आप में से कोई टैरो कार्ड रीडर है या टैरो कार्ड रीडर से बातचीत ज़रूर चल रही है, या थोड़ा सा मैं कह लूँ तंत्र विद्या के साथ में भी आपका कनेक्शन है। सो इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी ऊर्जाएं कि कुछ तो ऐसा मिले, कुछ तो ऐसा हो जाए कि ये पैटर्न ख़त्म हो जाए, इस इंसान को मेरे साथ एक ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ, ब्यूटीफुल रिश्ते में ये इंसान मेरे साथ आए, मेरे बारे में बहुत ही अच्छा सोचे। इस तरीके की जो एनर्जीज़ हैं मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपकी। सो लेट्स सी कि किस तरीके की सोच आपको रखनी चाहिए इस थर्ड पार्टी एनर्जी जो आपके पर्सन सोच रहे हैं। आपके रिश्ते को लेके आपकी सोच किस तरीके की होनी चाहिए, और आपके पर्सनल की पर्सनालिटी के लिए किस तरीके की सोच आपको रखनी चाहिए इस रिश्ते में। लेट्स सी। बॉटम ऑफ डेक, स्ट्रेंथ, पावरफुल कार्ड। ओ माय गॉड, यू आर द पावरफुल पर्सन। ओके, सबसे पहली बात, ये इंसान आपके जीवन में वो स्ट्रेंथ है, ठीक है। इन्फिनिटी, सी, लुक एट द इन्फिनिटी, वो ये इंसान है आपके जीवन में, और आप इनको छोड़ोगे नहीं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है कि रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो, मैं अपने रिश्ते को हील कर सकती हूँ, और मेरे अंदर वो पावर है, वो क्षमता है। टाइम लगता है चीज़ों को हील होने में, कोई बात नहीं है, हील होने देना है, लेकिन साथ रहना है। कुछ भी हो जाए, फिर आप किसी और रिश्ते के साथ क्यों ना रहे, लेकिन मैं मेरा रिश्ता खराब नहीं करूँगा या करूँगी। सो इस तरीके की एनर्जी, पावर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके रिश्ते के लिए। लेट्स सी
इन डिटेल में कि किस तरीके से आपको सोच रखनी चाहिए। ये जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो रहा है आपके पर्सन के साइड से, आपके पर्सन के जीवन में जो कोई भी ये थर्ड पार्टी है, उसको लेकर आपकी सोच क्या होनी चाहिए। फैमिली, ओ माय गॉड, मुझे कुछ एनर्जीज इस तरीके से आ रही है ना गाइस कि ये डिवोर्स केस चल रहा है, या फिर फैमिली सेपरेशन चल रही है, या फिर फैमिली प्लानिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। सो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। द थर्ड पार्टी इज फैमिली, किड्स, इन लॉज, ठीक है। सो आपकी ऊर्जा ये है, सबको संभाल सकते हैं, सबसे बात कर सकते हैं, फैमिली है, कहीं नहीं जाने वाली है। तो फैमिली से इन्फ्लुएंस होके अपने रिश्ते, अपना पैसा आपको किसी और को देने की ज़रूरत नहीं है, उसको बैलेंस करो। जो मैरिड है उनके लिए मैं ये बता दूं कि आपके पार्टनर, आपकी सोच जो है इस तरीके की है कि अपने लिए खर्चा करो ना। ये जो बहुत ही बिग फैमिली साथ में रह रही है उनके लिए है कि चलो अब बड़ी वाली फैमिली में नहीं, अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये सेपरेशन वाली जो एनर्जी है, फैमिली सेपरेशन बेसिकली, तो ये उलझन चल रही है। क्या मैं फैमिली के पास जाऊँ, क्या मैं ना जाऊँ, किस तरीके की जाऊँ। फैमिली भी है जिनको इन्फ्लुएंस कर रही है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं नॉर्मली, इनकी फैमिली को ये ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, या आप अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी चाहत बस इतना है, किसी के साथ भी क्यों ना हो, मुझे मेरी फैमिली बेस्ट चाहिए, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ अपने रिश्ते में, जिससे मेरा, आप ना पुश्तैनी सोच रहे हो, ये मैं देख रही हूँ कि पुश्तैनी सारी चीज़ें देख रहे हो कि किस तरीके से आपके आने वाली जनरेशन को आप एक सही बैंक बैलेंस कह लो, या सही फैमिली कह लो, एक प्रॉपर्टी कह लो, या हैप्पीनेस कह लो, ये है। किसी किसी के साथ मुझे भाई बहन का झगड़ा या भाई भाई का झगड़ा भी नज़र आ रहा है, जिसके वजह से इस रिश्ते के ऊपर दबाव कह लो ये हो रहा है। इस तरीके की सोच जो है वो आपके पार्टनर के एक दूसरे के लिए चल रही है। लेट्स सी, ये जो लूप है, इस लूप में जो फंसे हुए हैं, इस तरीके की एनर्जी, थॉट्स आपके पर्सन की चल रही है, उसके ऊपर आपको किस तरीके की सोच रखनी चाहिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये डिवाइनली गिर भी गया था नीचे, आपको पता है, आपने देखा है रीडिंग में। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बताने की कोशिश करता है ना, देखो मैं कंफर्म बता रही हूँ यहाँ पे ना, कुछ लोगों के लिए ये है, ये कोई हमारा रिश्तेदार है या कोई भी हमारा। 5 ऑफ वॉन्ड्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके रिश्ते में जो कोई भी आपको सपोर्ट कर रहा है, या कोई है जो बिना प्लानिंग के आपके इस रिश्ते के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, उसके कंधे पे चढ़ के, उसके कंधे पे बंदूक रख के आपको अपने रिश्ते को संभालना है। यहाँ पे पॉलिटिक्स मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। सो आपको इस तरीके की सोच रखनी है, अपने लिए स्टैंड लेते हुए आपको अपने रिश्ते में किसी अपने बड़े का, बुजुर्ग का सहायता लेते हुए अपने रिश्ते को बचाना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन जो है, आप इनको छोड़ने वाले तो हो नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ये फेस कर रहे हैं ना, ये लूप को फेस कर रहे हैं कि किस तरीके से मैं इस लूप में फंस चुकी हूँ कि 2 चीज़ों को, 2 लड़कियों को, 2 लड़कों को, या 2 हालातों को, 2 चीज़ों को मुझे यहाँ पे संभालने की नौबत आ गई है। तो इसको किस तरीके से मैं बाहर निकलूँ। आप अपने तरफ अपनी पूरी जी जान लगा दोगे इस रिश्ते को संभालने के लिए। हालांकि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मुझे अच्छे लेवल पे नज़र नहीं आ रहा, हो रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बट ये बहुत ही टॉक्सिक कह लो, या एक दूसरे को ब्लेमिंग कह लो, पोकिंग कह लो, टॉन्टिंग कह लो, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। जो आप चाहते हो एक खूबसूरत हो, ठीक है, आप इनके साथ फैमिली चाहते हो, आप चाहते हो कि यस ये जो है, जो मेरा है वो मेरा है, बस मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। इसके लिए आई थिंक आपने कोई स्पेल भी किया होगा, या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ लोगों के साथ जुड़ना, जिनके साथ एनर्जीज एक्सचेंज करना, ये चीज़ें आपने बहुत सारी की है। तो आपको किस तरीके की सोच रखनी है, जिसको हर्ट होना है हर्ट होने दो, मैं मेरे लिए स्टैंड ले रही हूँ, मैं मेरे लिए अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले रही हूँ, और मुझे अपना रिश्ता बचाना है, दैट्स इट,
ये सोच आप रख रहे हो, फिर आप किसी भी रिश्ते में हो। क्रश वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है गाइस। अगर क्रश आपके क्रश के लिए ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप प्लीज़ दूसरी कोई पाइल सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जी मुझे डिवोर्स केस, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस या किसी बहुत ही ऐसे डीप लेवल कनेक्शंस के बारे में मुझे यहाँ पे एनर्जीज गेन हो रही है। ठीक है, क्रश एनर्जीज यहाँ पे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आ रही है। चलिए देख लेते हैं इनकी पर्सनालिटी के लिए आपको किस तरीके की सोच रखनी चाहिए, कि इनकी पर्सनालिटी आपके रिश्ते के लिए किस तरीके से है। वाओ वाओ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो आपके थॉट प्रोसेस ये है कि यस, आई एम अ डिसीजन मेकर, आई एम द पर्सन हु हैव ऑल द राइट्स। आप जो भी एनर्जी है आपकी, मेल फीमेल जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रांग है ना कि आप सबको ना एक झटके में, वी कैन से ना एक झटके में, लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट बहुत है, आपको सपोर्ट बहुत है। इस इंसान को सपोर्ट नहीं है, इस इंसान के जीवन में ना इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, फ़ायदा अपने लिए फ़ायदा उठाने वाले लोग ज़्यादा है, लेकिन आपके जीवन में ऐसा नहीं है। आपके जीवन में आपको फैमिली सपोर्ट कह लो या उन लोगों का सपोर्ट है जो बहुत ही ज़्यादा लड़ सकते हैं आपके लिए, भिड़ सकते हैं। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे आ रही है। सो वाओ, साथ में बॉटम ऑफ डेक इज द स्ट्रेंथ कार्ड, फील यूर पावर। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी, फील यूर पावर। आप बहुत ही पावरफुल इंसान हैं। देखिए, हर किसी के जीवन में एक फेज़ आता है और वो चला भी जाता है। इट्स अ स्टेप, इट्स अ फेज़। मुझे ये एनर्जी क्यों आ रही है कि मैं आपके लिए एक कार्ड निकालूं जिससे ये पता चले कि फ्यूचर में आपके तरफ पर्दा भारी रहेगा या आपके पर्सन की तरफ पर्दा भारी रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक गाइडेंस के तौर पे बोलना चाहूँगी। मैं यहाँ पे माँ काली की जो डेक है उसका इस्तेमाल करूँगी आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है फ्यूचर के लिए। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर। सो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना। लेट्स सी, ये बस आप ही के लिए मैं निकाल रही हूँ पाइल नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे बस आप ही की रीडिंग इस तरीके से डीप लेवल पे आई है। मुझे लग रहा है कि आपको पर्सनल गाइडेंस की भी ज़रूरत है। सो पर्सनल गाइडेंस के लिए आप इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दिए गए हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। आपके लिए क्या है फ्यूचर गाइडेंस इस रिश्ते को लेकर, क्या ब्लेसिंग्स है। Oh my God, हे ईश्वर, जय माँ। मैं स्पीचलेस हुई हूँ 2 मिनट के लिए। आप देख रहे हैं मेरी एनर्जीज, समझ पा रहे मेरी एनर्जीज को। त्रिपुरा सुंदरी देवी आपको ब्लेस करिए, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप। ओ माय गॉड, गॉड ब्लेस। देवी आपके साथ है, देवी की आराधना करिए, उनको थैंक यू कहिए, उनको ग्रैटिट्यूड शो करिए। मेरे आंखों में आंसू आ गए हैं गाइस, मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन देवी के साथ मेरा एक अलग कनेक्शन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं देवी के सामने ही आपकी रीडिंग हो रही है। सो यस गाइज, चलिए, तो रीडिंग कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कमेंट ज़रूर करना, मैं पढ़ूंगी कमेंट कि क्या ये पाइल नंबर 3 आपके साथ रेजोनेट हुई है। अगर है तो प्लीज़ डिटेल में बताइए कि हाईलाइटेड कौन सा पार्ट है जो आपको दिल को छू गया, दिल को भा गया। और पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर आप इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। अगर टैरो सीखना चाह रहे हैं तभी आप टैरोट लिख के डीएम कर सकते हैं, ताकि आपको गाइडेंस मिल सके किस तरीके से अपने कोर्स जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे ब्रेव, स्टे हैप्पी, स्टे, आई कैन से जस्ट स्टे ब्लेस्ड। चलिए, बाय बाय।